खुतबा नंबर 2। सिफीन से वापसी पर आप अलैहिस्सलाम के खुतबे का एक हिस्सा, जिसमें बेसते पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त लोगों के हालात, आले रसूल अलैहिस्सलाम के औसाफ और दूसरे अफराद की कैफियत का जिक्र किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं परवरदिगार की हम्द करता हूं, उसकी नेमतों की तकमील के लिए और उसकी इज्जत के सामने सरे तस्लीम खम करते हुए मैं उसकी नाफरमानी से तहफ़्फ़ुज़ चाहता हूं और उससे मदद मांगता हूं कि मैं उसी की किफायत और किफालत का मोहताज हूं। वो जिसे हिदायत दे दे वो गुमराह नहीं हो सकता है, और जिसका वो दुश्मन हो जाए उसे कहीं पनाह नहीं मिल सकती। जिसके लिए वो काफी हो जाए वो किसी का मोहताज नहीं है। I praise Allah, seeking completion of His blessing, submitting to His glory and expecting safety from committing His sins. I invoke His help, being in need of His sufficiency of protection. He whom He guides does not get astray. He with whom He is hostile gets no protection. He whom He supports does not remain needy. इस हम्द का पल्ला हर बावजन शय से गहरा तर है, और ये सरमाया हर खजाने से ज्यादा कीमती है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं है, और ये वो गवाही है जिसके इखलास का इम्तिहान हो चुका है और जिसका निचोड़ अकीदे का जुज बन चुका है। मैं इस गवाही से ता हयात वाबस्ता रहूंगा। Praise is most weighty of all that is weighed and the most valuable of all that is treasured. I stand witness that there is no God but Allah the One. He has no like. My testimony has been tested in its frankness, and its essence is our belief. We shall cling to it forever till we live. और इसी को रोज़े क़यामत के हौलनाक मराहिल के लिए ज़ख़ीरा बनाऊंगा। यही ईमान की मुस्तहकम बुनियाद है, और यही नेकियों का आगाज है, और इसी में रहमान की मर्जी और शैतान की तबाही का राज मुज़मिर है। और मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। And shall store it facing the tribulations that overtake us, because it is the foundation stone of belief, Iman, and the first step towards good actions and divine pleasure. It is the means to keep Shaitan away. I also stand witness that Muhammad, peace be upon him and his progeny, is his slave and his prophet. उन्हें परवरदिगार ने मशहूर दीन, मासूर निशानी, रोशन किताब, जियापाश नूर, चमकदार रोशनी और वाज़े अम्र के साथ भेजा है, ताकि शुबहात ज़ाइल हो जाएं और दलाइल के जरिए हुज्जत तमाम की जा सके, आयात के जरिए होशियार बनाया जा सके और मिसालों के जरिए डराया जा सके। ये बेसत उस वक्त हुई है जब लोग ऐसे फितनों में मुब्तला थे जिनसे रीसमान दीन टूट चुकी थी, यकीन के सुतून हिल गए थे, उसूल में शदीद इख्तिलाफ था और उमूर में सख्त इंतशार, मुश्किलात से निकलने के रास्ते तंग व तारीक हो गए थे। Allah sent him with the illustrious religion, effective emblem, written book, effulgent light, sparkling gleam and decisive injunction in order to dispel doubts, present clear proofs, administer warning through signs, and to warn of punishments. At that time people had fallen in vices whereby their rope of religion had been broken, the pillars of belief had been shaken, principles had been sacrileged, system had become topsy-turvy, openings were narrow, passage was dark. हिदायत गुमनाम थी और गुमराही बरसरे आम, रहमान की मासियत हो रही थी और शैतान की नुसरत, ईमान यकसर नजरअंदाज हो गया था, उसके सुतून गिर गए थे और आसार नाकाबिले शनाख्त हो गए थे, रास्ते मिट गए थे। Guidance was unknown and darkness prevailed. Allah was being disobeyed, Shaitan was given support and belief had been forsaken. As a result the pillars of religion fell down.
Its traces could not be discerned. और शाहराहें बेनिशान हो गई थीं। लोग शैतान की इताअत में उसी के रास्ते पर चल रहे थे और उसी के चश्मों पर वारिद हो रहे थे। उन्हीं की वजह से शैतान के परचम लहरा रहे थे और उसके अलम सर बुलंद थे। ये लोग ऐसे फितनों में मुब्तला थे जिन्होंने इन्हें पैरों तले रौंद दिया था और सुमों से कुचल दिया था। Its passages had been destroyed and its streets had fallen into decay. People obeyed Shaitan and treaded his paths. They sought water from his watering places. Through them Shaitan's emblems got flying and his standard was raised in vices which trampled the people under their hoofs, and treaded upon them with their feet. और खुद अपने पंजों के बल खड़े हो गए थे। ये लोग फितनों में हैरान और सरगर्दां और जाहिल फरेब खोरदा थे। परवरदिगार ने इन्हें इस घर यानी मक्के में भेजा जो बेहतरीन मकान था, लेकिन बदतरीन हमसाए, जिनकी नींद बेदारी थी और जिनका सुरमा आंसू। वो सरजमीन जहां आलिम को लगाम लगी हुई थी और जाहिल मोहतरम था। The vices stood on their toes, in full stature, and the people immersed in them were strayed, perplexed, ignorant and seduced as though in a good house with bad neighbors. Instead of sleep they had wakefulness, and for antimony they had tears in the eyes. They were in a land where the learned were in bridle, keeping their mouths shut, while the ignorant were honored. आले रसूल अकरम अलैहिस्सलाम। ये लोग राज इलाही की मंजिल और अम्र दीन का मलजा और मावा हैं। यही इल्म खुदा के मरकज और हुक्म खुदा की पनागाह हैं। किताबों ने यही पनाह ली है और दीन के यही कोहे गरा हैं। इन्हीं के जरिए परवरदिगार ने दीन की पुश्त की कजी सीधी की है और इन्हीं के जरिए इसके जोड़ बन के राशे का इलाज किया है। They are the trustees of his secrets, shelter for his affairs, source of knowledge about him, center of his wisdom, valleys for his books and mountains of his religion. With them Allah straightened the bend of religion's back and removed the trembling of its limbs. एक दूसरी कौम। इन लोगों ने फुजूर का बीज बोया है और इसे गुरूर के पानी से सींचा है और नतीजे में हलाकत को काटा है। याद रखो कि आले मोहम्मद पर इस उम्मत में किसी का कयास नहीं किया जा सकता है और ना इन लोगों को इनके बराबर करार दिया जा सकता है जिन पर हमेशा इनकी नेमतों का सिलसिला जारी रहा है। They sowed vices, watered them with deception and harvested destruction. None in the Islamic community can be taken at par with the progeny of the Prophet. One who was under their obligation cannot be matched with them. आले मोहम्मद दीन का सुतून है। इनसे आगे बढ़ जाने वाला पलटकर इन्हीं की तरफ आता है और पीछे रह जाने वाला भी इन्हीं से आकर मिलता है। इनके पास हक़ विलायत की खुसूसियात हैं और इन्हीं के दरमियान पैगंबर की वसीयत और इनकी विरासत है। अब जबकि हक अपने अहल के पास वापस आ गया है और अपनी मंजिल की तरफ मुंतकिल हो गया है। They are the foundation of religion and pillar of belief. The forward runner has to turn back to them while the follower has to overtake them. They possess the chief characteristics for vicegerency. In their favor exists the will and succession of the Prophet. This is the time when right has returned to its owner and diverted to its center of return.